लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की साख इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर सख्त फैसला ले लिया तो 2024 के चुनाव में मोदी सरकार की वो धज्जियां उड़ने वाली हैं कि चुनाव धरा का धरा रह जाएगा। बहुत बड़ी खबर है और इस पूरी खबर को परत दर परत अगले चंद मिनटों के अंदर आसान भाषा में मैं आपके सामने रखने वाला हूं और महज चंद मिनटों में आपको एक खबर पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कितनी जरूरी खबर है ये और कितनी बड़ी खबर है और क्यों आखिरकार मोदी सरकार इससे पीछे हट रही है। अगले चंद मिनट आप जो है वो तफसील से बैठ करके इस खबर को देखिए, समझिए। आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई पहुंचा है और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच करके गुहार लगाई है कि आप हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाताओं का, चंदा देने वाले लोगों का नाम का खुलासा करने के लिए 136 दिन और दे दीजिए, 30 जून तक का समय दे दीजिए। देखिए, अगले 10 से 15 दिन के अंदर चुनाव डिक्लेयर होने हैं और अगले 10 से 15 दिन के बाद में जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी और 2 महीने में चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो यानी चुनाव से पहले अगर चंदे की जानकारी लोगों के सामने नहीं आई तो फिर चुनाव में किसने किसका चंदा कितना दिया है और चुनाव किसके चंदे से लड़ा जा रहा है, अगर यही लोगों को नहीं पता चलेगा तो फिर चुनाव कितना पारदर्शी है, इसके ऊपर अपने आप में सवाल खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया था। 15 फरवरी, माफ कीजिए, 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया था और न केवल रद्द किया था बल्कि इसको असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि मतदाताओं को यह जानने का हक है कि कौन सी पार्टी को कौन से लोग चंदा दे रहे हैं और कितना चंदा दे रहे हैं। आप बताइए इसको लेकर के। यह सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को भी कहा कि आप 6 मार्च तक जानकारी देंगे कि कितने लोगों ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, किन उद्योगपतियों ने किस पार्टी को चंदा दिया, कितना चंदा दिया है। यह 6 मार्च तक आप बताएंगे, यानी कल तक का समय था। और 48 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया एसबीआई कि हम अभी नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च तक आप बताएंगे और 6 मार्च को आप बताने के बाद में 13 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर यह डाटा अपलोड कर देगा और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर कोई यह देख सकेगा कि किस पार्टी ने किस जो है उद्योगपति ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। मतलब पूरा खेल खुल जाता। लेकिन इसी बीच में 48 घंटे पहले एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 दिन का समय दिया था यह काम करने के लिए। 21 दिन का समय कि आप 21 दिन का समय ले लीजिए और 21 दिन के समय के अंदर इस काम को पूरा करिए। लेकिन अब एसबीआई कह रहा है कि हमें 136 दिन और दीजिए। अब यह है कितने लोगों का चंदा जो है वो पार्टियों को दिया गया है। अभी तक जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 12,000 करोड़ रुपए का चंदा आया है और इसमें सबसे ज्यादा चंदा वो बीजेपी को गया है। और चंदा दिया कितने लोगों ने है? चंदा दिया है 22,217 लोगों ने चंदा दिया है। अब केवल एसबीआई बैंक को सिर्फ इतना काम करना है कि 22,217 लोगों का नाम वो चुनाव आयोग को बताना है और चुनाव आयोग को यह बताना है कि 22,217 लोगों ने कितना कितना चंदा किस किस पार्टी को दिया है। आप बताइए, कोई बहुत मुश्किल काम है क्या ये? एसबीआई बैंक दुनिया का 48वां सबसे बड़ा बैंक है और कितने कर्मचारी हैं? एसबीआई बैंक के कर्मचारी हैं 2,64,000 कर्मचारी हैं एसबीआई बैंक के। करीब 2.5 लाख से ऊपर कर्मचारी जिस बैंक में हो वो बैंक 22,000 लोगों का डाटा नहीं बता पा रहा है।
और अब जरा समझिए, ये 22,000 लोगों का जो डाटा है वो कहां से लेकर के आना है, या कोई बहुत बड़ा जो है तामझाम खड़ा करना है क्या? बिल्कुल नहीं। एसबीआई बैंक को यह बताना है कि ये 22,000 लोगों ने जो आपसे बॉन्ड लिया था, बॉन्ड का मतलब यह समझ लीजिए कि जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं उस तरह से, एक आसान भाषा में समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। जिस तरह से आम आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, उसी तरह से जिसको चंदा देना था उसने बैंक में जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। तो कितने लोगों ने डीडी बनवाया है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, वो एक क्लिक के ऊपर जो है वो जो भी बैंक के अंदर क्लर्क होगा वो बता देगा। शाम को अगर आप पूछना चाहोगे कि आज आपके बैंक के अंदर कितने लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, क्लर्क जो है वो 4 उंगली मारेगा और 4 उंगली मारकर खट से उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि आज 15 लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, 150 लोगों ने बनवाया है। और उसके बाद मैनेजर कहेगा कि आप ये बताओ चेक करके कि इस पूरे महीने के अंदर कितने लोगों ने डीडी बनवाया है। वो 4 उंगली फिर मारेगा और पूरा डाटा निकल करके सामने आ जाएगा कि इस महीने में 1000 लोगों ने डीडी बनवाया है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है। बैंक का मैनेजर फिर कहता है कि ये बताओ इस पूरे साल में कितने लोगों ने बनवाया है। फिर वो 4 उंगली मारेगा और 4 उंगली मार करके फिर बताएगा खट, ये पूरे साल में 10,000 लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है। बस ऐसे ही इतना ही काम जो है वो एसबीआई को करना है। मतलब कि इस काम को करने के लिए 136 दिन और मांगे जा रहे हैं, जबकि 21 दिन दिए जा चुके हैं। सिर्फ 22,000 लोगों का डाटा देना, सिर्फ 22,000 लोगों का डाटा। क्या होता है 2.5 लाख कर्मचारी जिस बैंक में काम कर रहे हैं उसके लिए। आप ये बताइए कि 22,000 लोगों ने किसको कितना पैसा दिया है। एक जिले के अंदर भी अगर कोई डीएम इस बात को कहे कि मुझे ये बताओ कि कितने जो लोगों का कर्जा है, किस किस आदमी ने कितना कर्जा ले रखा है, शाम तक मेरी टेबल पर पहुंचा दो, तो उस जिले में कितने आदमियों ने किस किस बैंक से कितना कितना कर्जा ले रखा है वो शाम तक बैंक पहुंचा सकते हैं। शाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो 2 दिन में पहुंचा देंगे, 4 दिन में पहुंचा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन एसबीआई बैंक इतना बड़ा बैंक, वो बैंक जो कि सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, उस ऑनलाइन जानकारी को देने के अंदर भी 21 दिन ले चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गुहार लगा रहा है कि 136 दिन और चाहिए। गजब बात है ना कि आखिरकार ये 136 दिन मांगे किस बात के लिए जा रहे हैं। मैं एक टेक्निकल छोटी सी चीज बता देता हूं आपको। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहा गया है वो ये कहा गया कि हमने जो है वो 2 तरीके से काम किया इसमें, ताकि लोगों की जानकारी बाहर ना जाए। इसमें हमने ये किया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे उनको हमने मुंबई के अपने दफ्तर के अंदर जो हेड ऑफिस है वहां पर जो है वो ऑनलाइन दर्ज किया है, और उसके साथ साथ ऑफलाइन भी उसको दर्ज किया है अलग अलग दफ्तरों से। तो मतलब एक काम जो है वो ऑनलाइन है और एक काम, आधा काम जो है वो ऑफलाइन है, वो उसको मैन्युअली दर्ज किया गया है। तो भी आप ये बताइए कि 22,000 लोगों का डाटा जुटाने के लिए कितने क्लर्क चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 10-20 क्लर्क भी बैठ जाएं तो वो भी आसानी से इतना काम कर करके दे सकते हैं 2-4 दिनों के अंदर। सिर्फ 2-4 दिनों के अंदर 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा, और इतना डाटा वो दे देंगे। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर इतनी सी आसान बात है तो एसबीआई कर क्यों नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर क्या करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आ सकता है, या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कह सकता है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यह हो क्यों नहीं पा रहा है, या इसको जो है एसबीआई बताने में दिक्कत क्या है, इसके पीछे की राजनीति अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दरअसल इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई इसलिए पहुंचा है ताकि एसबीआई को नाम नहीं बताने पड़े। अगर नाम बता दिए कि फलाने फलाने उद्योगपति ने फलानी फलानी पार्टियों को इतना इतना चंदा दिया है, फिर उसके बाद में बताया जाएगा कि फलानी फलानी कंपनियों ने फलानी फलानी पार्टी को इतना चंदा दिया है, तो उन कंपनियों का नाम तलाशा जाएगा। क्योंकि आधी से ज्यादा फर्जी कंपनियां भी हो सकती हैं कि फर्जी कंपनियों के तहत
पार्टियों को चंदा दे दिया गया हो। दरअसल विपक्ष अभी तक बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने अपना काम उद्योगपतियों से करवाया और उद्योगपतियों का काम किया जो भी किया, और उसके बाद में अपना फेवर जो है, अपने को जो उल्टा रिटर्न में चाहिए वो ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। यह आरोप लगता रहा है। अब अगर एसबीआई इस बात की जानकारी दे देगा कि फलाना 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 कंपनी से इतना 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 रुपया इस पार्टी को गया है, तो वो चेक किया जाएगा। पब्लिक डोमेन में लोग चेक करेंगे, जाकर के देखेंगे कि ये फलाना कंपनी जो चेन्नई के अंदर रजिस्टर है वो है भी या नहीं है, फलाना कंपनी जो अहमदाबाद के अंदर रजिस्टर है वो है भी या नहीं है, या पता चल रहा है कि घूम करके इधर से उधर से ऐसे वैसे, और पैसा जो है वो किसके नाम से किसी और का था और कैसे कैसे घूम करके पहुंच गया है। ये सारा खेल है। और सोचिए कि ये जो चल रहा है अभी, ये जो टीवी में चलाया जा रहा है, मैं मोदी का परिवार, मोदी मेरा परिवार, जो चल रहा है चीजें, अगर इसके अलावा ये चलने लग जाए कि अडानी की 3 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, फलाने उद्योगपति की 4 कंपनियां पकड़ी गई, फलाने उद्योगपति की 150 कंपनियां पकड़ी गई, फलाने का ये हो गया, अगर ये जानकारियां निकल निकल करके सामने आने लग गई, चुनाव सर पर हैं और बीच चुनाव में अगर ये जानकारियां निकल निकल करके सामने आती रही तो कोहराम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। और मोदी जी जो सबसे बड़ा ठप्पा लेकर के घूमते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, परिवार ही नहीं है तो भ्रष्टाचार किसके लिए करूंगा, वो सब कुछ जो है वो लोगों के सामने आ जाएगा कि देखिए कैसे जो है वो सबसे ज्यादा चंदा ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक ही पार्टी को मिल रहा था, और वो पार्टी जो चंदा ले रही थी वो ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे कंपनियों से चंदा लिया जा रहा था जो कंपनियां कहीं पर है ही नहीं। ये है असली खेल। और इस खेल को छुपाने के लिए कितना जो है वो आपके साथ में माथापच्ची इस वक्त में चल रही है, ये आपके सामने है। अब इसको लेकर के जो राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक न हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश में हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बन चुकी है, मोडानी परिवार, और उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने के लिए यह अंतिम प्रयास है। तो बीजेपी को अब धर दबोचने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां तैयार बैठी हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरा विपक्ष एक है। ये इंडिया गठबंधन नहीं, हर आदमी हर पार्टी बीजेपी को छोड़ करके वो एक है, क्योंकि पैसा केवल बीजेपी को मिल रहा है। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं, ये आप देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भगवा पट्टी आपको दिखाई दे रही है वो बीजेपी की है, बाकी नीले रंग की पट्टी वो तृणमूल कांग्रेस की है, टीएमसी की है, हरे रंग की पट्टी वो कांग्रेस की है, और पीले रंग की पट्टी टीडीपी की है। अब देखिए 2018-19 में जो चंदा मिला 1450 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला। इसके मुकाबले आप देखेंगे तो करीब 100 करोड़ रुपए वो टीएमसी को मिला, और कांग्रेस को मिला 383 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद अगले साल 2019-20 में चंदा मिला, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला 2555 करोड़ रुपए, वो बीजेपी को मिला 2500 करोड़ रुपए। टीएमसी को 100 करोड़ रुपए मिलता है और कांग्रेस को वही 318, पिछली बार से और कम हो गया। इसके बाद में 2020-21 में कोरोना चला, तो कोरोना के अंदर जो है वो पैसा ज्यादा मिला नहीं और सब पार्टियों को कम कम पैसा रहा। इसमें 22 करोड़ बीजेपी को, 42 करोड़ टीएमसी को और 10 करोड़ कांग्रेस को मिला। फिर उसके बाद में 2021-22 में बीजेपी को पैसा मिलता है 1032 करोड़ रुपए, टीएमसी को मिला 528 करोड़ रुपए, कांग्रेस को और कम हो गया, कांग्रेस को सिर्फ पैसा मिला 236 करोड़ रुपए। उसके बाद में 2022-23 में
2022-23 के अंदर पैसा मिला बीजेपी को 1300 करोड़ रुपए, को टीएमसी को बहुत कम पैसा मिला, सिर्फ 34 करोड़ रुपए मिला, और कांग्रेस को और कम हो गया, सिर्फ 171 करोड़ मिला। तो यह पैसा है, एक ही पार्टी के अंदर सारा पैसा जा रहा है, और वो एक ही पार्टी बोल नहीं रही है, वो एक ही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उसके पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लेकर के वही आए थे। वो तो कह रहे हैं कि काला धन पर लगाम लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि काला धन पर लगाम लगाना है, ये करना है, वो करना है, और दूसरा तरीका देखिए, यह तरीका आपका संवैधानिक नहीं है, यह असंवैधानिक तरीका है, इसको बदलिए आप। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का वक्त दिया, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा। 30 जून का मतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर एसबीआई यह जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहा है? महालूट के सौदागर को बचाने में एसबीआई क्यों लगा है? अब एसबीआई की अपनी खुद की जो है वो इतनी कैपेसिटी है कि एसबीआई अपनी कैपेसिटी के अंदर ही ये कर रहा है, या एसबीआई को अगर सरकार बोले तो एसबीआई ना करे क्या? ये वही बैंक हैं जो नोटबंदी के समय रात रात को जग जग करके काम करते रहे, सबसे ज्यादा काम किया बैंक कर्मचारियों ने, लेकिन आज सिर्फ 22,217 लोगों का आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया, एक वीडियो भी पोस्ट की, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। सुप्रिया ने लिखा है इसको लेकर के कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते वक्त कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, यह सच जानने का हक जनता को है। एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाएं। अब एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय से 30 जून तक का वक्त मांगा है। एसबीआई जिसके 48 करोड़ अकाउंट धारक हैं, 66,000 के करीब एटीएम है और लगभग 23,000 ब्रांच हैं, उस एसबीआई को सिर्फ और सिर्फ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए 136 दिन का वक्त चाहिए। यह जानकारी डिजिटल बैंकिंग के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पर 5 मिनट में निकल जाए, फिर इतना वक्त क्यों? आखिर एसबीआई को चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने की हर कोशिश जारी है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने यह ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कल ही खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण
उनके हिसाब से हुआ। ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सिरे से नकारेगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि एसबीआई को एक हफ्ते का वक्त और दे दे, या सुप्रीम कोर्ट और तक सख्ती दिखाते हुए यह भी कह सकता है कि अगर आपसे यह काम नहीं हो पा रहा है तो हम किसी एक एजेंसी को, दूसरी एजेंसी को इस काम को सौंप देते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बीच में अगर चुनाव डिक्लेयर हो गए तो क्या उस पर इसका कोई असर पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दे दिया उसके अंदर फिर एसबीआई को बताना ही पड़ेगा। सोच करके देखिए, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी सरकार और अगली बार 400 पार का दावा कर रहे नेताओं की हालत क्या है। अगर उनके राज में डिजिटल युग के अंदर, मोदी जी तो खुद डिजिटल की बात करते हैं, इतनी सी जानकारी अगर देने में इतनी हालत खराब हो रही है तो क्या वाकई दाल में काला है या पूरी दाल सचमुच काली है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।